महाभारत की गदाधारी भीमसेन बेहद शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण उनको अहंकार ने घेर लिया। इस अहंकार को दूर करने के लिए चिरंजीवी हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई ज्ञात हुई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से क्षमा याचन किया। इससे हनुमान जी ने प्रसन्न होकर के भीम को अपना विराट रूप भी दिखाया था। कहानी कुछ इस प्रकार की है। पांडव जब वनवास भोग रहे थे, उस दौरान पांचों पांडवों को अज्ञातवास में वेश बदल कर रहना पड़ा था। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगी थी। एक दिन जब वो आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को पसंद आ गई तो उन्होंने भीम को बुलाकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने करने का प्रयास किया, उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वृद्ध बानर पर पड़ी। भीम ने बानर से आग्रह किया कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन बानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बानर से भीम ने पुनः हट जाने के लिए कहा। इस बार बानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, वह हिल नहीं सकता, इसलिए लांघ कर निकल जाओ। बानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और अपनी शक्ति के बारे में बताने लगे। भीम ने बानर को अपना परिचय दिया। वह कुंती पुत्र है और पवन उसके पिता हैं। हनुमान का भाई हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी बानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने बानर से कहा कि क्रोध अधिक न दिखाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। बानर के रूप में प्रकट हुए हनुमान ने भीम से कहा कि यदि बहुत जल्दी है तो वह पूँछ उठा करके जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर बानर की पूँछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण बानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बानर से परिचय पूछा। तब भी बानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं है बल्कि हनुमान है। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह ले सकते हो। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी को विराट रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और गले लगाने से भीम की शक्ति और बढ़ गई। हनुमान जी भीम को महाभारत के युद्ध में विजय का भी आशीर्वाद दिया था। धन्यवाद।